बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर के बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह लिखा है, फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड काद अल्फ़ा प्लस बीटा। आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और काद अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन डेट, और हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो कौन कौन सी हैं। दो चीज़ें गिवन है। नंबर एक, हमारे पास टेन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, टेन अल्फ़ा जो कि बराबर है 3/4 के। और नंबर दो काज बीटा, और काज बीटा किसके बराबर है जी 5/13 के बराबर है। तो ये दो चीज़ों से हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और काज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके बाद इन्होंने कुछ मज़ीद भी डिटेल बताई है। वो ये कह रहे हैं, एंड द नेदर द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेयर अल्फ़ा नॉर डेट ऑफ बीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। मसलन अगर हम इधर देखें, इस जगह पर प्लस लिखा हुआ है, यानी कि अगर कोई चीज़ ना हो तो प्लस होती है। इसी तरह टेन अल्फ़ा ये भी वैल्यू जो है ना पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये कह रहे हैं पॉजिटिव तो होती हैं किस में, पहले क्वाड्रेंट में। यानी कि टेन की अगर मैं बात करूं, टेन किस में पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में। और उन्होंने ये बता दिया पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये किस में है जी, तीसरे क्वाड्रेंट में। इसी तरह काज बीटा की बात करूं, यानी कि बीटा जो है ये पॉजिटिव है, यानी कि काज पॉजिटिव किस में होता है, पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। तो अब वो ये कह रहे हैं ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अगर ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये होगा। तो इस तरह इन्होंने ये आपको चीज़ें बता दी हैं। अब आपने क्या करना है, जिस टाइम आप टेन अल्फ़ा को सॉल्व करेंगे तो आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो तीसरे क्वाड्रेंट के लिहाज से करनी है। मसलन तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेन और काट पॉजिटिव होंगे और बाकी जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर ये लिखा हुआ है जी, वी नो डैट, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा ये बराबर होता है सेकंड स्क्वायर अल्फ़ा के। इसके अंदर आपने टेन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, टेन अल्फ़ा बराबर है 3/4 के। तो इसका फिर हम जिस टाइम स्केयर लेंगे, यानी कि 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्केयर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से इस 1 के नीचे पहले हम खुद 1 लिखेंगे, फिर 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना और इस 1 को इस 9 से मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 16 + 1 / 16। और इस साइड पर अगर आप देखें यहाँ पर आएगा सेकंड स्केयर। अब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट लेने से ये जो स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा ±5 / 4। अब इसके अंदर आपने जो वैल्यू लेनी है तीसरे क्वाड्रेंट के लिहाज से लेनी है। और तीसरे क्वाड्रेंट में जो सीकेंट होता है या सीकेंट का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें वो बन जाएगा जी काज। तो काज तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। इस वजह से हम पॉजिटिव के बजाय कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव का साइन लेंगे। यानी कि हमारे पास काज अल्फ़ा जो है ये बराबर आएगा -4/5 के। यहाँ से आपने जो प्लस साइन है ये वाला इसको निगलेक्ट कर देना है। और निगलेक्ट करने की वजह भी यही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो काज है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे। अब काज अल्फ़ा से हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। साइन अल्फ़ा का ये आपने फार्मूला याद रखना, साइन अल्फ़ा ये बराबर होता है ±√1 - काज स्क्वायर अल्फ़ा के। अब ये जो काज अल्फ़ा की आपने वैल्यू निकाली है ये आप इस जगह पर पुट करोगे -4/5 और फिर उसका आपने स्क्वायर ले लेना। तो इस जगह पर अगर आप देखें ये इसी तरह -4/5 लिखा है और इसका हमने स्क्वायर लिया। तो ये माइनस अंदर वाला माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और बाकी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ से आपने फिर एक दफ़ा दोबारा इसका आपने एलसीएम ले लेना है। इस जगह पर 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इस जगह पर आएगा 9 / 25। फिर 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3, और 25 का जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 5। अब ये जो बाहर लिखा हुआ था प्लस माइनस ये साथ साथ आता जाएगा। अब ये आपने देखना तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है।
इस वजह से आपने इधर से ये जो प्लस है इसको ख़त्म कर देना और सिर्फ माइनस वाली जो टर्म है वो आपने ले लेनी है। तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा का जवाब कितना आ गया, -3/5। अब हम बात करते हैं जी काज की, जो क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन के अंदर काज बीटा गिवन था और काज बीटा किसके बराबर है, 5/13। और उन्होंने कहा था ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अगर काज पहले क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये फिर कौन से क्वाड्रेंट में होगा जी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि काज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब हमने जितनी कैलकुलेशन करनी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से करनी है। तो कास बीटा से हम साइन बीटा निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फार्मूला साइन बीटा इज इक्वल टू +-√1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। अब इधर कास बीटा की हमने वैल्यू पुट करनी है इस जगह पर। तो कास बीटा बराबर है 5/13। इसके ऊपर क्योंकि ये स्क्वायर था तो इस जगह पर हम स्क्वायर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। फिर उसके बाद इस जगह पर हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये इस जगह पर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद 196 में से 25 को माइनस करें, 144/169 आ गया। और फिर 144 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, 12 के बराबर। और 169 किसके बराबर है जी, 13 के बराबर है। तो अब इधर से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। लेकिन इसमें से हमने जो वैल्यूज़ लेनी है चौथे क्वाड्रेंट के लिहाज से लेनी है। और चौथे क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से ये जो पॉजिटिव ऊपर वाले इसको हम ख़त्म कर देंगे और इधर से सिर्फ हमने नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेनी है। और साइन बीटा किसके बराबर आ जाएगा, -12/13 के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और एक काज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसका हम फार्मूला लिखेंगे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है और फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये हमने लिखा जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है जी साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर दरमियान में प्लस हो तो इस जगह पर क्या आता है, प्लस आता है। और जो साइन है ये शुरू में और आखिर में आएगा और काज किधर लिखेंगे, दरमियान में लिखेंगे। अब हमारे पास ये चार वैल्यूज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी वैल्यूज़, साइन अल्फ़ा, काज बीटा, काज अल्फ़ा और साइन बीटा। ये चार वैल्यूज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली हैं। ये इस जगह पर हमने पुट करते जाना है, ये पुट करेंगे। उसके बाद ये भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाली वैल्यूज़ अभी हमने निकाली थी। मसलन इस जगह पर अगर आप देखें तो ये वैल्यूज़ जो है ना हमने निकाली हैं। ये काज अल्फ़ा की वैल्यू, फिर साइन अल्फ़ा की वैल्यू, फिर ये काज बीटा और उसके बाद हमने एक और वैल्यू निकाली थी और वो कौन सी थी, ये साइन बीटा की वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू। ये वाली चार वैल्यूज़ अब हमने पुट करनी है किस जगह पर, इस जगह पर। ये चार वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। उसके बाद जो ऊपर वाली टर्म्स हैं इनको ऊपर मल्टीप्लाई किया, -3 ने जब 5 से मल्टीप्लाई होना -15 और 5 × 13 ये कितना हो जाएगा 65। सेम यही काम आपने इस तरफ करना है, ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। और उसके बाद आप एलसीएम ले लें, इधर भी 65 है, इधर भी 65 है, 65 एलसीएम आ गया और ऊपर वाली चीज़ इसी तरह इधर आ जाएगी। तो जब हम 48 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 33 और नीचे जो 65 है उसको हमने इसी तरह लिख देना। तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने दूसरे नंबर पर जो इस क्वेश्चन में चीज़ फाइंड करनी थी वो ये थी कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना था। काज अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला क्या जी, काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसके अंदर क्या होता है, अगर दरमियान में प्लस हो तो इधर क्या आता है, माइनस आ जाता है। और बाकी दोनों काज शुरू में होते हैं और दोनों साइन आपने बाद में लिखने होते हैं, और पहले वाले के साथ अल्फ़ा और दूसरे के साथ बीटा। अब वही जो चार वैल्यूज़ हैं, ये काज अल्फ़ा की वैल्यू, फिर काज बीटा की वैल्यू, फिर ये वाला माइनस आ गया, ये जो लिखा है इधर माइनस। उसके बाद साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू इधर आपने लगा ली। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई होंगी, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर सेम यही काम इधर आपने करना। ये वाला तो माइनस इसी तरह आ जाएगा नीचे, और ये दोनों जो माइनस हैं ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये आ गया 36/65। फिर इसका
एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली चीज़ों दोनों माइनस की हैं तो -20 और -36 ये -56 बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। और यही चीज़ हमने इसके अंदर मालूम करनी थी काज अल्फ़ा प्लस बीटा और उसका आंसर कितना आया -56 डिवाइडेड बाय 65 आ गया। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी आपने वो यही दो चीज़ें फाइंड करनी है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और काज अल्फ़ा प्लस बीटा। और हमारे पास जो दो चीज़ें गिवन है वो कौन कौन सी हैं, एक टैन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और एक साइन बीटा की वैल्यू गिवन है, लेकिन इन दोनों के साथ ना माइनस लिखा हुआ है। मसलन ये टैन की वैल्यू माइनस है तो टैन माइनस किस में होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में। तो अब ये हम देखेंगे कि ये किस की बात कर रहे हैं, दूसरे की या चौथे की। इसी तरह अगर हम साइन बीटा की बात करें तो साइन की वैल्यू भी किस में है जी, नेगेटिव में है। इस जगह पर अगर देखें ना तो नेगेटिव, साइन नेगेटिव किस में होता है, साइन नेगेटिव होता है तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। तो अब इधर ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंड द नेदर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर डेट ऑफ बीटा इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर नहीं है तो इसको आपने इधर से ख़त्म कर देना, ये चीज़ भी ख़त्म कर दें, ये भी ख़त्म कर दें। यानी कि जो टैन की आपने कैलकुलेशन करनी है ये दूसरे क्वाड्रेंट के लिहाज से करनी है और जो ये साइन बीटा है इसकी जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो तीसरे क्वाड्रेंट के लिहाज से करेंगे। तो अब यही चीज़ अब हम इधर सॉल्व करते हैं। मसलन जो सबसे पहला इसका जो लिखा हुआ था टैन अल्फ़ा, इसको सॉल्व करते हैं। टैन अल्फ़ा ये नेगेटिव है, नेगेटिव दूसरे और चौथे में होता है और चौथे में यह है नहीं, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में आपने जब साइन की या बाकी कास की वैल्यू निकालनी है वो दूसरे क्वाड्रेंट के लिहाज से निकालनी है। साइन पॉजिटिव होगा और कास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये फार्मूला 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा ये बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा के। इसके अंदर आपने tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट की -15 डिवाइडेड बाई 8, उसके ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अब जो 15 का स्क्वायर अगर हम लें माइनस तो ब्रैकेट वाला ख़त्म हो जाएगा और 15 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 225 और नीचे जिस टाइम आपने स्क्वायर लेना है 8 का तो वो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एलसीएम लेंगे इस जगह पर, ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली टर्म्स को ऐड किया, फिर उसका आपने क्या करना स्क्वायर रूट ले लेना। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा +-17 डिवाइडेड बाई 8। ये किसका जवाब है जी, सीकेंड का। जब आप सीकेंड का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास कास का जवाब आ जाएगा। तो इधर आपने क्या करना, नीचे वाली जो चीज़ है इसको ऊपर लिख लेना और ऊपर वाली को नीचे लिख लेना। अब दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर कास क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस वजह से यहाँ से हमने ये पॉजिटिव वाली टर्म छोड़ देनी है और नेगेटिव वाली ले लेनी। हम कहेंगे काज अल्फ़ा वो बराबर है -8 डिवाइडेड बाय 17 के बराबर है। अब काज अल्फ़ा के बाद हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो अब दोबारा हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है जी, साइन अल्फ़ा का, साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू +-√1 - काज स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपने काज अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। काज अल्फ़ा भी हमने ऊपर निकाला है, वो कितना है -8 डिवाइडेड बाई 17 ये लिख लिया। फिर इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो इधर हम स्क्वायर लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 और ये जो माइनस है ये जो ब्रैकेट इसके अंदर लिखा हुआ है ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। फिर उसके बाद इसके अंदर ये जो रकमें लिखी हुई हैं इसका आपने एलसीएम लेना, ये एलसीएम इधर ले लिया। फिर वहाँ 289 में से 64 को माइनस करेंगे, ये 225 आ जाएगा और नीचे आ गया जो 289। अब जिस टाइम हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका जवाब कितना आ जाना है 15 डिवाइडेड बाय 17 आ जाना है। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। इस वजह से इधर से अब आपने नेगेटिव वाला साइन ख़त्म कर देना और जो पॉजिटिव वाला साइन है वो आपने ले लेना। तो ये हमारे पास जवाब आ गया अल्फ़ा का, यानी कि काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में दूसरे नंबर पर चीज़ गिवन थी वो थी साइन बीटा। अब हमने साइन बीटा को सॉल्व करना। अब जो साइन बीटा ये तो नेगेटिव है, यानी कि साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव किस में होता है, या तो तीसरे क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में। और क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आपने क्वेश्चन में जो चौथा क्वाड्रेंट है वो आपने
नहीं लेना। तो इसका मतलब साइन अब जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो तीसरे क्वाड्रेंट के लिहाज से करनी है। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है काज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर हम काज के साथ नेगेटिव लगाएंगे। ये हमने फार्मूला लिखा कास बीटा का, कास बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये जो साइन बीटा की वैल्यू -7/25 ये लिखकर इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है इधर स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और फिर जब आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा जी 625 आ जाएगा। ये काज बीटा की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। फिर आपने इस जगह पर एलसीएम में इसके लेने के बाद ऊपर वाली टर्म्स को ऐड किया, फिर इसका आंसर आ जाएगा +24 डिवाइडेड बाय +-24 डिवाइडेड बाय 25। अब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर काज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस वजह से आपने इधर से ये जो पॉजिटिव वाला साइन है ये छोड़ देना है और नेगेटिव वाला साइन ले लेना है, और इस तरह ये काज बीटा का आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहा था, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला, इस फार्मूले में आपने 4 चीज़ों की वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है। वो 4 चीज़ें कौन सी है, साइन अल्फ़ा 5 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 17 काज बीटा, -24 डिवाइडेड बाय 25 काज अल्फ़ा, -8 डिवाइडेड बाय 17 साइन बीटा, -7 डिवाइडेड बाय 25। ये आपने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, मसलन ऊपर वाली टर्म्स को आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सेम यही काम आपने इधर करना, दोनों माइनस की हैं, ये प्लस में आंसर आ जाएगा, और 720 बाई 20 मल्टीप्लाई 25 करेंगे 425 आ जाएगा। अब इसका आपने एलसीएम लेना, दोनों के नीचे सेम चीज़ है तो ये चीज़ इसी तरह आ जाएगी, ऊपर वाली चीज़ को आप लिख देंगे सेम इसी तरह, -630 डिवाइडेड +56। अब जब आपने -360 में प्लस करना है 56, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, -304 आ जाएगा, और नीचे क्या है जी 425 वो इसी तरह आ जाएगा। तो ये जवाब किसका आ गया जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आ गया। अब आपने काज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो काज अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसका आप सबसे पहले फार्मूला लिखोगे। तो इसका ये फार्मूला काज अल्फ़ा प्लस बीटा इस चीज़ के बराबर है। इसके अंदर आपने ये 4 वैल्यूज़ पुट करनी है, काज अल्फ़ा की, फिर काज बीटा की, फिर माइनस है, फिर साइन अल्फ़ा की, और ये साइन बीटा की। ये आपने 4 वैल्यूज़ पुट कर ली। फिर ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली टर्म्स को आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है। सेम यही वाले 15 को आप -7 से मल्टीप्लाई करें, और ये क्योंकि 2 माइनस हैं, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 105 आ जाएगा, नीचे 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से ये वाली चीज़ बनेगी। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स को ऐड करें तो ऊपर आ जाएगा 297, और नीचे आ गया 425। ये किसकी वैल्यू आ गई जी, काज अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू आ गई है। अच्छा, सेम इसके साथ की एक एग्जांपल भी है, उसको आपने ख़ुद सॉल्व करना है। ये एग्जांपल नंबर 4 है। इसके अंदर काज अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है और टैन बीटा की वैल्यू दी हुई है। तो साथ उन्होंने ये बताया हुआ है, द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा, जो अल्फ़ा है इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि ये काज पॉजिटिव है ना, तो जो काज पॉजिटिव होता है तो ये किस किस के अंदर पॉजिटिव होता है, काज पॉजिटिव होता है जी पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। तो अब वो कह रहे हैं जो काज अल्फ़ा है ना, यानी कि अल्फ़ा वो किस क्वाड्रेंट में है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट लिखा हुआ है, ये जो चीज़ है ना ये सेकंड लग रहा है, लेकिन ये है क्या, ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड डेट ऑफ बीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो बीटा ये भी क्या पॉजिटिव है, और बीटा पॉजिटिव किस में है, यानी कि टैन पॉजिटिव किस में होता है, पहले में और तीसरे में। इधर उन्होंने बता दिया बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में है। पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है टैन, तो ये टैन पॉजिटिव है जी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपने ना बाकी जो कैलकुलेशन करनी है ना इसी के लिहाज से करनी है। मसलन जब आप पहले क्वाड्रेंट के अंदर निकालेंगे साइन अल्फ़ा की वैल्यू वो भी पॉजिटिव आएगी, और जब आपने टैन बीटा से साइन बीटा और काज बीटा निकालने हैं तीसरे क्वाड्रेंट में वो दोनों नेगेटिव आएंगी।
फिर आपने सेम यही इसी तरह से वो फार्मूला लिखने हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का और काज अल्फ़ा प्लस बीटा का, और वहाँ से फिर आपने वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करके आपने आंसर निकाल लेना। तो उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से लिखा गया जी, प्रूव डैट, आपने प्रूव करना कि काज 8 माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय काज 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री ये बराबर है tan 37 डिग्री। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है क्योंकि ये अक्सर पेपर में आता भी है। इसकी आपने राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड बराबर है tan 35। अब 35 को लिखें 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, क्योंकि ये अगर 45 में से 8 माइनस करें तो कितना आ जाता है जी, 35 ही आता है। अब इसके ऊपर आपने फार्मूला लगा लेना, tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, tan पहली टर्म tan माइनस सेकंड टर्म, यानी कि ये आ जाएगा tan पहली टर्म माइनस tan दूसरी टर्म, ऊपर अगर माइनस हो तो नीचे लिखते हैं 1 प्लस, फिर पहली टर्म और सेकंड टर्म यानी कि tan अल्फ़ा tan बीटा, इसको लिख लेते हैं। अब ये जो फार्मूला, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जिस जगह पर अल्फ़ा लिखा हुआ है उधर आपने 45 लिखना और बीटा की जगह पर 8 लिखना है। तो ये वैल्यू हमने पुट करते गए हैं इस फार्मूले में। अल्फ़ा की जगह 45 ऊपर और नीचे, दो जगह पर अल्फ़ा ना, इस जगह पर दो जगह पर 45 और दो जगह पर बीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है। मसलन ये जो बीटा लिखा हुआ है इधर 8 डिग्री, नीचे बीटा लिखा हुआ है तो इधर क्या लिख देंगे, 8 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद हमें ये पता है कि जो tan 45 है ये किसके बराबर होता है जी, 1 के। दो जगह पर tan 45 है, दो जगह पर 1 हो जाएगा, और जब 1 ने इस tan 8 के साथ मल्टीप्लाई होना तो वो tan 8 ही बन जाएगा। फिर आप इसको चेंज करें, यानी कि जो tan 8 डिग्री है ना इसको आप चेंज करें साइन और काज की फॉर्म में, तो tan 8 डिग्री बराबर है साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय काज 8 डिग्री। नीचे वाला भी साइन जो tan 8 डिग्री है उसको भी आपने चेंज कर ली। अब ये जो 1 है इसके नीचे आपने लिखना है 1, और फिर आपने इस सारे का एलसीएम लेना है। इसके नीचे भी लिखें 1 और फिर इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने से ये चीज़ें आ जाएंगी, ये ऊपर ये आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा। अब इन दोनों के नीचे ना काज 8 डिग्री लिखा हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ बच जाएगी, ये वाली और ये वाली। अगर आप इस जगह पर देखें तो यही हमने इधर लिखी है, और जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो भी इसी के ही बराबर है और जिसको हमने प्रूव करना था। अगर आप इस जगह पर देखें ना, ऊपर जो हमने चीज़ प्रूव करनी थी वो यही है कि यानी कि काज 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय काज 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री, और अगर इस जगह पर देखें तो यही चीज़ हमने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।